ई का है भैया। हे हो, अब चलो अपने पति जी के कुछ सेवा सत्कार महल के अंदर करो। लेकिन सुनिए भैया, अरे नाल माई मोरा दैती गवनावा, अरे नाल माई मोरा दीहिन गवनावा, माई मोरा रोई रोई घर का गरी। दीहिन गवनावा, माई मोरा रोई रोई घर का गरी। भैया अरे भरई का करी, अरे सैया के हमारे स्वर्ग पासा भय। भैया अरे समीया के हमारे स्वर्ग पासा भय। अब हम चापे क्या का रे संघरी। और जब से देश में मोबाइल के प्रचार हो गवा तार हेलो विमला, ये बताइए महाराज तो खत्म हो गए ना? हमारा ड्यूटी बाटे पे लगा है। महाराज जी का इम्तिहान होगा। इम्तिहान हो गए, खत्म हो गए। और दफन दफन है हो गया और बीत गया नौमा। दफन है हो गया और बीत गया नौमा। और रजनी रानी की हुई
रानी के पैदा हुए है दो सुंदर लाल, रानी के पैदा हुए है दो सुंदर लाल, और राज महल पूरा हुआ खुशियों में खुशहाल। चिमला जी मैं चल रहा हूँ, अभी महारानी से मिलकर तो भेजाऊंगा। चाहिए आप जा सकते हैं। द्वारपाल, जी सरकार। मैंने कुछ सुना है क्या? कि महारानी के एक नहीं बल्कि दो बच्चे पैदा हो चुके हैं। ये तो खुशी का दिन है। अरे हराम खोर, ये खुशी की दिन नहीं है साले, वो बच्चे नहीं मेरे दुश्मन बन चुके हैं, दुश्मन। सही बात भैया, सही बात, सही बात। लेकिन ये बताओ, इस दरबार का जो वफादार सेनापति है हाँ, वो इस वक्त कहां पर रहता है? बॉर्डर पे है सरकार। क्या वो बॉर्डर पर है? बॉर्डर पे लगा दिया। ठीक है, जाओ सेनापति को बॉर्डर से रात दरबार लेकर आओ। आज उससे मैं जानकारी करूंगा कि ये बात सत्य है या झूठ है, इसलिए क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। वो जितना बात कहेगा सब बातें सत्य कहेगा। जाओ उसे फौरन लेकर आओ। ये क्या सरकार? हाँ भैया, सेनापति आप ये तिलिलिली 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 तिलिलिली। हाँ कौन बोल रहे भैया? सेनापति, मैं दरबार से मुनचवा बोल रहा हूँ। आपको सूचित किया जाता है कि हमारा टेलीग्राम पाते ही तुरंत आइए और भैया खड़क सिंह से मिल लीजिए। क्या बात है भाई? चलो तुम्हें बुलाएंगे, भैया से हटाइए। ठीक है, चलिए बताइए। हाँ, सबके भैया। जय हो सेनापति, ये बताओ बॉर्डर का क्या समाचार है? बॉर्डर का समाचार तो ठीक है महाराज जी। इस कंचनपुर राज पर कोई दुश्मन चढ़ाई करना तो नहीं चाहता है? कोई नहीं महाराज जी। ठीक है सेनापति, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन सेनापति, बोले महाराज। आज मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। कुछ नहीं तो 4-10 बात पूछे महाराज जी। पहले आप मुझे वचन दो कि जितना जवाब दोगे वो जवाब सच होगा या झूठ? नहीं महाराज जी, मैं सच ही बोलूंगा। ठीक है सेनापति, सुन हमारी बात। तो राजू का क्या समान चारु सेनापति, राजू का क्या समान चारु सेनापति, कोई प्रजा को तकलीफ हो या नहीं, रानी के बच्चा पैदा हुआ या नहीं, देश में तो अत्याचार होता नहीं। महाराज जी क्या है? स्वराज का
सुहाल है तभी से भारी खुशी का चले जा तुलो रानी के गर्भ से जल में डोला भारी खुशी का चले जा तुलो रानी के गर्भ से जल क्या सुनाया मुझे आज सेनापति क्यों मुझे आज सेनापति क्या कहा रानी के जन्म तो लालू है महाराज जी सारा अरमानों में रहो और मिला खाक में रानी के दोनों बच्चे मेरे कालू हैं तो क्या कह रहे हो और महाराज जी क्या कहे और महाराज जी आपको ऐसे कहना नहीं चाहिए कान के दोनों बच्चे कैसे काल है इसके बारे में सेनापति है तो अनजान सेनापति महाराज तुझे नहीं मालूम है नहीं मुझे मालूम है कि महारानी रजनी के दोनों बच्चे हमारे काल क्यों बन चुके मुझे नहीं मालूम महाराज जी तो बच्चे के बदले बच्ची और अगर जन्मती बच्चे के बदले बच्ची और अगर जन्मती मान्यता से चमक जाता सेनापति राज करता महान राजीवन उम्र भर मैं जग में दिखलाता सेनापति राज करता महान राजीवन उम्र भर मैं जग में दिखलाता सेनापति हम तुम पले जिसके सीतम ये धरना ये अन्याय है महाराज जी क्या है जिसके खा करके नमक पानी और हम तो पले हैं उस पर सीतम ये धरना अन्याय है महाराज सेनापति सुनाओ महाराज जी मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ महाराज जी मैं सच कह रहा हूँ छोड़ो दुनिया का चक्कर ये सेनापति काम ऐसा करो जिसमें कल्याण हो ताकि सुख में गुजरे चाहे ये जिंदगी आप बनते क्यों ना हद में नादान हो ताकि सुख में गुजरे चाहे ये जिंदगी आप बनते क्यों ना हद में नादान हो तो क्या कहा महाराज जी सेनापति सही है महाराज जी मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और सेनापति जी ध्यान से और सुनो हमारी बात सेनापति जी ध्यान से और सुनो हमारी बात और रानी के दोनों ललनी और चुरा लाओ इसी रात
लेकिन सेनापति और सुनिए, और किसी बसर से ये बात ना बताना है, किसी बसर से ये तो किसी बसरी से ये बातें ना बताना है। सुन रहे हो, और चुरा के दोनों ललनी मेरे पास लाना है। मेरे पास लाना, और वो मेरे पास लाना है। सेनापति चुरा के दोनों ललन, चुरा के दोनों ललन मेरे पास लाना है, चुरा के दोनों ललन मेरे पास लाना है। तो काम इतना करो और 1000 हीरे पाओगे। सुन रहे हो, काम इतना करो और 1000 हीरे पाओगे। और रानी जी से कभी ये बात ना बताना है। सेनापति ये बात ना बताना है, ये बात ना बताना है। रानी जी से, रानी जी से कभी ये बात ना बताना है। ये महाराज जी, क्या है? और चुरा के कभी न दोनों फिसल को लाऊंगा, चुरा के कभी, और चुरा के कभी न दोनों फिसल को लाऊंगा। चल के रानी से तभी बात मैं बताऊंगा, चल के रानी से तभी। चल के रानी से तभी बात मैं बताऊंगा, चल के रानी से तभी। सेना बोले महाराज जी, क्या कहा कि बच्चों को चुरा कर नहीं लाओगे ये हरगिज नहीं हो पाएगा महाराज जी। और रानी जी से जरूर बताओगे। हाँ। तुम बात मानोगे ना। सेनापति इस खड़ी मारी कोड़ों का खाना पड़े। अधिपति होशी हो या जाएगा बन के कैदी तुझे। चाहे पूरब से सूरज ये पछुए, चाहे पूरब धूल पिछले चोराले से मैं इनकार हूँ। काट लो ये गला, सर झुकाए हुए हूँ, इसके बारे में सेनापति है। कब से समझा रहो पर तुम्हारे नहीं, कब से तुम्हारे नहीं। सतुधारी का दादा ये बना दे शर्मो, मार कोड़ों से चमड़ी और करी खींच लूं, भेजू मुल्के यदा। महाराज जी, ये
मुझे नहीं फिक्र है, मैं महाराज का नमक खाया हूँ, नमक हलाली कभी नहीं कर सकता हूँ। सेनापति, सुना महाराज जी, मैं अभी दोस्त बनकर समझा रहा हूँ। चोरी करना है तो महारानी के दोनों बच्चों का कोई हीरा जवाहरात नहीं। ये हरगिज नहीं हो पाएगा महाराज जी, मैं कह दिया तो कह दिया, मैं नमक हलाली कभी नहीं करूंगा। सोच लो सेनापति, मैं सोच लिया हूँ महाराज। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सरकार, क्या है? हंटर हमें लाओ, मारो मारो देव थक, और आप नंबर लगाओ, हाथ बढ़ा दिए। अबे साले नंबर नहीं लगाना है, जाओ हथकड़ी लेकर आओ। आज इसे इसके हाथों में हथकड़ी डालकर इसे जेल में बंद करना है। जैसे कर सेनापति, महाराज जी, अभी भी वक्त है मेरे दोस्त, मान जाओ, वरना जिस दिन दुश्मन बनकर सामने आ जाऊंगा, समझ लो तेरी मौत तेरे सामने आ चुकी है। मैंने कह दिया महाराज जी, मुझे मरने दीजिए का कोई परवाह नहीं है, मैं कभी नमक हलाली नहीं करूंगा। मैं महाराज का नमक खाया हूँ और इससे पहले मैं कभी नहीं करूंगा। ठीक है सेनापति। द्वारपाल, क्या लेकर आए हो? ये बता, ये हाथा कड़ी क्या है रे? इसका क्या नाम है? अबे साले तो हाथा कड़ी क्यों कहता है? ये बात है। ठीक है, लगाओ सेनापति के हाथ में हथकड़ी। मार सो जाए थे और जागी थे तो फिर मारी, फिर मार तो कहाँ फिर बात हो? कचो चौकिया भैया, अब तो हाथ दिने खराब है, कहा था तो मान लो बच्चे। ये हरगिज नहीं हो पाएगा। 15 दिन पे पानी दिया, 1 महीना बाद पाई दो, लेकिन ये कभी नहीं हो पाएगा। क्या इजाजत है आपका, क्या इजाजत है? हथकड़ी लगा दिए, ले जाओ, इसे 14 नंबर जेल में बंद कर दो। एक बात और ध्यान से सुन लेना, ना इसे खाना देना है, हाँ ना इसे पानी देना है। हाँ हाँ, ठीक है सरकार। इस कंचनपुर राज में ऐलान कर दो कि कल दिन में हाँ 11:30 बजे हाँ, सेनापति को फांसी दिया जाएगा, यानी इसे मौत का झूला झुलाया जाएगा। ऐसी है क्या सरकार? ले जाओ इसे। कंचनपुर के वासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि कल 12:27 पर इन्हें फांसी होगा, और जो कोई व्यक्ति इन्हें पानी देगा उसे समझ लो कि मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और उसके बाद में भैया, हम बहुत मुहाई थे, लेकिन तुम्हें करी तो काफी। चलिए, मुझे जेल में छोड़ दीजिए। हम बहुत मुहाई थे तुम्हें भैया, लेकिन वही दिन तुम्हें 5-7 जूता मारे ना। हाँ, सुने, और चाहे न जाई रे अल्लाह, और चाहे न जाई रे अल्लाह, तो गम कल गोलावा कैसा हाना, चाहे न जाई रे अल्लाह। गम कल गोलावा कैसा हाना, चाहे न जाई रे अल्लाह। वो तनु चढ़कल बल के ऊपर चमकला गे चनवा,
और सीना फाड़ कर रोवे फातिमा और चाहिए घर केरा जानवा तो कर भी रहना कजना जवा के पढ़ाई रहला। ठीक है दोस्तों, द्वारपाल सेनापति को बंद कर दिया। हाँ, अपने सेनापति को 14 नंबर जेल में डाल दिया। ठीक है, सेनापति ने तो चोरी करने से इनकार कर दिया। हाँ? बच्चों का चोरी करने से इनकार कर दिया सेनापति ने। सेनापति ने इनकार कर और क्या, इसलिए हाँ? बच्चों का चोरी करने मैं जाऊंगा और देखता हूँ चोरी करने से मुझे कौन रोकते हैं। सरकार, क्या है? हमारी रहती हुई आप कष्ट क्यों उठा रहे हैं? नहीं द्वारपाल, मुझको समझती नहीं हो कि मैं अंग्रेज जमाना का पेलर हूँ। अंग्रेज जमाना का जेलर हुई सरकार। खड़े हो जाओ। अंग्रेज जमाना का जेलर हुई। अबे साले तो ऐसे बोला जब करो ना। मैं डाल देता हूँ तो निकालना भूल जाता हूँ। पहले खड़े हो जाओ। अंग्रेज जमाना का जेलर। तुम अंग्रेज जमाने के जेलर हो ना? हाँ सरकार। ध्यान से सुन लो मेरी बात। हाँ? तुम चलकर महारानी के हाँ? दरबार में यानी राजभवन में हाँ? पहरा देना। हाँ? और मैं जब बच्चों को चुराने आऊंगा हाँ? तब तुम मुझे वहां पर मिलना। लेकिन हाँ? रानी को ये बात मत बताना हाँ? कि बच्चों का चोरी मंत्री खड़क सिंह करने आ रहा है। ठीक है सरकार, हमें 500 रुपया दियो। क्या करने के लिए? समझो तो कि यह चौकीदार से लेकर राष्ट्रपति तक घूसे लिया। ठीक है, तुम 5 रुपए की बात कर रहे हो ना? हाँ? इतना काम अगर तुम करोगे हाँ? ईमानदारी से हाँ? तो तुझे 500 रुपया दे दूंगा। 500 न लिया। क्यों? हम खाली यक्के पलटवा चाहिए। क्या? हम पकड़ लौड़ी खा। पकौड़ी पकौड़ी सरकार, पकौड़ी। जब वहाँ चला जाए थे तब पानी नहीं पहुँचा। पकौड़ी खाना चाहते हो? हाँ? तो ऐसे बोलो ना। ठीक है सरकार। खड़े हो जाओ। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। कहिए। और क्या बताऊं आज मैं द्वारपाल, जी। और क्या बताऊं आज मैं, और किस लिए हैरान हूँ। तो क्या बताऊं आज मैं, और किस लिए हैरान हूँ। सुन रहे हो? ये सरकार। और राज का मालिक बनूं। सही है ना? और राज का मालिक बनूं, मुद्दत से ये अरमान है राज का। बहुत अच्छे सरकार। अरे निक निक बजना बजाओ बजनिया। ए निक निक बजना बजाओ बजनिया। तू है जब बरिया बात भैया रे। ए तू है जब बरिया बात। अरे ये का कुड़कुड़ी बहक जाई गैया। ए ये का कुड़कुड़ी बहक जाई गैया। लाल ए चिमला, इधर आइए। कहिए महाराज। ऐसा है ना हाँ? कि जाके अंदर से बिस्तर लाइए। इस तरह नहीं। हाँ, हम लोग आराम करने जा रहे हैं। ठीक।
रानी साहब ये काम नहीं कर दिए तो आप क्या ये हमार बहन है। ये कोई काम नहीं निकला देवरानी लागे है हमार काम नहीं निकला। देवरानी देवरा छोट है। अच्छा ये जौन है हम क्या फोन करते करतवा पे यहाँ पे थोड़े हमारा छोड़ दी हाँ हमारा तू कहिया पकड़ ले हमारा नहीं हमारा। हमारा हमारा अच्छा डावे करती हाँ क्या करती पिया करती और जब ये आवती तो हमारा मुर्गा झपट तो दे दो भाव दूठो डाली। अरे सोचा मेरे लाल